हेलो मेरे साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों आइए आज हम करने वाले ज्योग्राफी के टॉप 15 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से करेंगे, जो हमारे जितने भी एग्जाम में होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, किस हिल स्टेशन का नाम अर्थ वज्र का स्थान है? तो जो किस हिल का जो स्टेशन का नाम का जो अर्थ है वज्र का स्थान है, यह है दार्जिलिंग। कौन सा है? यह है दार्जिलिंग। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया गया है। यानी कि जो है प्रवाल भित्ति के रूप में जो भारत सरकार ने समुद्री पार्क को जो घोषित किया है वह कौन सा है? तो ये है कच्छ की खाड़ी। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये है देहरादून। कहाँ पे है? ये देहरादून पे है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है यह है गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे युवा बलित पर्वत कहा जाता है? यानी कि किसको जो है युवा बलित पर्वत कहा जाता है? यह जो है हिमालय को जो है युवा बलित पर्वत कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है ये है नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, कांतरिक चट्टान को बदला जा सकता है। कांतरिक चट्टान को जो बदलता है ये कौन बदलता है? तो ये जो है संरचना बदलता है और बनावट बदलता है, यानी दोनों बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के दो सबसे समृद्ध इको जोन कौन सा है? यानी भारत का जो सबसे समृद्ध जो इको जोन है ये है हिमालय और पश्चिमी घाट। कौन कौन है? हिमालय और पश्चिमी घाट। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है ये 36 है। कितनी है? 36 है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, नियमगिरी पहाड़ी कालाहंडी जिले स्थित है। यानी कि नियमगिरी की पहाड़ी जो है कालाहंडी जिले में स्थित है। यह जो है कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम छोर है। यानी इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। यह कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो यह है K2। यानी कि गाडविन आस्टेन। गाडविन आस्टेन। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला जो है स्थान जो है यह किस राज्य में है? तो यह जो है यह केरल राज्य में है। यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
किस हिमालय शिखर को सागर माथा कहा जाता है? यानी हिमालय के किस शिखर को जो है यह सागर माथा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है अनाई मुर्डी है। कौन सी चोटी है? ये अनाई मुर्डी है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बृहद हिमालय को अन्यथा कहा जाता है, यानी बृहद हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है यह हमारे असम राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में है? असम राज्य में स्थित है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंचनजंगा स्थित है, यानी कंचनजंगा जो है कहाँ स्थित है? तो यह कंचनजंगा जो है हमारे यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गॉडविन ऑस्टिन एक है, गॉडविन ऑस्टिन जो है यह एक क्या है? तो यह एक, आप ये ऑप्शन के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो यह एक जो है यह एक शिखर है। क्या है? यह चोटी है। चोटी भी कह सकते हैं या इसको शिखर भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जो जलप्रपात है यह कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नदी जो है कौन सी है? कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र का सर्वाधिक ऊंची चोटी है? तो निर्विवाद जो है भारतीय क्षेत्र का सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है यह है नंदा देवी। कहाँ है? नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? पालघाट जो है किस किस राज्य को जोड़ता है? तो यह पालघाट जोड़ता है, यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन कौन से राज्य को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ककोलत क्या है? सॉरी, मिस टाइप हो गया है, ककोलत लिखाएगा इसमें। ककोलत क्या है? ककोलत जो है यह एक झील है। ककोलत क्या है? यह एक झील है। आप कमेंट में बताइएगा ककोलत झील किस राज्य में है? किस राज्य में है? कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो सबसे लंबी तटरेखा है आपको जो पता होगा वो गुजरात की है। अब इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सी दर्रा है? इस चारों ऑप्शन में से जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है सीपी किला जो है दर्रा, यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? कौन है? यानी भारत का सबसे जो ऊंचा झरना है ये कौन है? तो ये हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है ये है कुंचिकल फॉल। यह है कुंचिकल जलप्रपात। यानी इंग्लिश में इसका ये अंग्रेजी वर्ड है, इसका अंग्रेजी वर्ड है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुंचिकल जलप्रपात। अगला सवाल है, हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वह है, यानी हिमालय के स्थान पर जो पहले समुद्र था वह कौन था? तो यह जो था टेथिस सागर था। कौन सा था? टेथिस सागर था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हिमालय से जो अभी जो हिमालय है वह तेथिस सागर हुआ करता था।
वह जो है हिमालय के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसके कारण से अभी हिमालय का जो हम लोग दृश्य देखते हैं वो हमारे भारत का जो है वो फेफड़े की उपाधि दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है यह किसके बीच स्थित है? ये कुल्लू घाटी जो है यह लद्दाख और पीर पंचाल के बीच स्थित है। किसके बीच है? लद्दाख और पीर पंचाल के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वे पर्वत जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, जो हिमालय पर्वत का श्रृंखला का जो हिस्सा नहीं है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है वो हिमालय पर्वत जो वो पर्वत जो हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो वो जो हमारे हिमालय पर्वत का जो हिस्सा नहीं है ये अरावली पर्वत जो है यह हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की तटरेखा लंबाई लगभग है, यानी भारत की जो है तटरेखा की लंबाई जो है यह लगभग कितना किलोमीटर है? यह जो है लगभग जो है यह 7500 किलोमीटर है, यानी 7500 यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंची चोटी है? विश्व का जो है सबसे ऊंची चोटी जो है यह है केटू है, यानी कि जो है केटू, इसे जो है माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसे केटू शॉर्टकट जो नाम है इसे केटू भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, बेडलैंड स्थलाकृति की विशेषता है। बेडलैंड जो है स्थलाकृति की विशेषता है, यह जो है चंबल घाटी है। कौन सी घाटी है? चंबल घाटी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रेगिस्तान को कहा जाता है, यानी कि भारत का जो रेगिस्तान है उसको क्या कहा जाता है? तो भारत का जो रेगिस्तान है यह थार रेगिस्तान है। भारत में जो रेगिस्तान को जो जाना जाता है, जो हम लोगों को भारत का जो रेगिस्तान है उसे थार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? भारत की जो है किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? यह जो है यह आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है सबसे बड़ी है। किसकी तटरेखा सबसे बड़ी है? आंध्र प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केरल से संबंधित तट को क्या कहा जाता है? यानी केरल से जो सटा हुआ तट है उसको जो है क्या कहा जाता है? यानी केरल के संबंधित तट, जो केरल जो है किस तट के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मालाबार तट के अंतर्गत। कौन सा तट के अंतर्गत आता है? मालाबार तट के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की तटरेखा 10 किलोमीटर है, तो भारत की जो तटरेखा है यह 7500 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वोल्टेरा ग्लेशियर स्थित है। वोल्टोरा ग्लेशियर जो है यह स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ है? काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? कौन सा शहर जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो यह जो है पटना जो है, ये हमारे बिहार की राजधानी पटना जो है यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एक दूसरे से जो जो अलग होते हैं यह 10 डिग्री चैनल को अलग करते हैं। अंडमान निकोबार का जो अलग करने वाला जो चैनल ही है
जो लाइन है ये 10 डिग्री चैनल है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणी सिरा क्या है? भारत का जो है सबसे दक्षिणी सिरा जो है यह निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप समूह में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नल्ला मला नल्ला माला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नल्ला माला जो है पहाड़ियां जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? नल्ला मलाई, इसे नल्ला मलाई भी कहा जाता है। यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो तटीय पथ है वह कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कोरोमंडल कहा जाता है। केरल के जो सटे हुए तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय पथ है उसको जो है कोरोमंडल कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा भारतीय झरना कौन सा है? यानी भारत का जो सबसे ऊंचा झरना जो है यह कौन सा है? यह है शिव सुंदरम। यह शिव सुंदरम जो है यह कावेरी नदी पे बनाया गया है। आप इसको जो है राज्य बताइएगा किस राज्य में है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है, तो यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? यानी दो नदियां के बीच के जो भूमि होती है उसे क्या कहलाती है? इसे दोआब कहा जाता है। अब देखिए, ये भी एक नदी बह रही है, ये भी एक नदी बह रही है, यहाँ का जो बीच जो एरिया जो खाली रहता है इसी को जो है दोआब कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। मान लीजिए ये नदी है, ये नदी बह रही है, ये भी नदी बह रही है, इसके ये जो एरिया जो खाली है, ये एरिया जो है खाली है, इसी को जो है दुआब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दुआब कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, नाथुला वह स्थान जहां 44 वर्षों के बाद भारतीय चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हो गया, भारतीय सीमा पर स्थित है। यानी कि नाथुला दर्रा जो है यह कहाँ स्थित है? कौन सी सीमा पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है यह हमारे सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में जो है दुनिया दुनिया में जो है भारत सातवां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा अथी है? सातवां सबसे बड़ा देश है, सॉरी सातवां सबसे बड़ा देश है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई है। यानी भारत की तटरेखा की जो अनुमानित लंबाई है यह लगभग 7,000 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? एग्जैक्ट जो इसका है यह 7500 किलोमीटर है, यानी 7500 किलोमीटर है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जो है यह इसको डी ऑप्शन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी देश के मानक समय जीएमटी से गुणाकों में भिन्न होता है। यानी किसी देश का मानक जो है जीएमटी से कितना गुना भिन्न होता है, यानी कितना भिन्न होता है? ये होता है आधे घंटे, सॉरी एक आधे घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? ये आधे घंटे का होता है, यानी 1/2 घंटा। 1/2 घंटा यानी आधा घंटा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आज का लास्ट सवाल है, और अगला सवाल है बहुत ही मस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50, नागा खासी और गारो की पहाड़ियां स्थित है। नागा खासी और गारो की जो पहाड़ियां हैं यह कहाँ स्थित है? ये जो है पहाड़ियां है यह पूर्वांचल की पहाड़ी है, यह पूर्वांचल पर्वतमाला पर जो है स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, देखे होंगे, पूरा वीडियो का अंत तक जरूर देखे होंगे।
तो जितने भी हमारे दोस्त भाई होंगे, बंधु होंगे, उनके पास भी आप जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।